अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट है। आपको पता है कि VPN के बगैर काम नहीं होता, नेट बंद पड़े हुए हैं, हालत बहुत बुरी है और हुकूमत की हवाएं निकल गई हैं, परेशान वो है, रातों की नींदें आराम हो चुकी हैं। अभी तो वो भाई वो कैदी तो अभी 804 तो जेल के अंदर है, तब ये हाल है। और ख़बरें झूठी पहले चलाई गई, पहले बताया गया कि बुशरा बीवी साहिबा और अली मीन गंडापुर के दौरान लड़ाई हो गई। फिर वही TV चैनल से जिन्होंने चलाया कि नहीं वो क़यादत कर रही हैं बुशरा बीबी साहिबा भी। और मैंने आप लोगों को पहले कहा था, मैंने आपको पहले कहा था भाई आपको एतराज़ किस बात का है। पार्टी के अंदर ठीक है अपने तौर पर जो छोटी मोटी एक दूसरे का अपना एक ओपिनियन हो, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की मर्जी से जो उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई। उसका क्या हासिल हुआ? आप बैकग्राउंड पे देखें, आप सारे एहतजाज देख रहे हैं। अली मीन गंडापुर जब वहाँ लिखे दुआए खैर करवाएगी, बुशरा बीबी साहिबा सड़कों पे रही, और फिर मियांवाली से, लाहौर से, फैसलाबाद से और बहुत सी जगहों से काफिले अपनी जगह। अब स्ट्रेटजी बदल चुकी है, यानी आज कोई 24 तारीख अहम नहीं है। यानी ये जो है ना, ये चाहे टुकड़ों में या अपना एक कल पहुँचता है, परसों पहुँचता है, अभी तक मेरी इतलात अगली हालात को तब्दील ना हो जाए कि ये अब इस्लामाबाद पहुँच के रहना है। कितने दिन कंटेनर लगाएंगे? जिस किसी ने भी यानी अगर ये शेर का एक बनाया था एलिमेंट तो सवा शेर ये हो गया है कि इनकी ये स्ट्रेटजी जो है ना हुकूमत वक्त की या PDM की बुरी तरह से नाकाम। पूरी दुनिया में इस वक्त ये अंडर डिस्कशन है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी भरपूर तरीके से निकल खड़े हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और UK में तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। और PTI की क़यादत UK के अंदर जो मौजूद है वो सारी भरपूर शिरकत करेगी। बाकी कनाडा में मैंने बताया आपको, इटली के अंदर, यूरोप तकरीबन सारा आ जाए ना, मुत्तहिदा अरब अमारात और बाकी जगहों के अंदर जहाँ और ये 40 से ज़ायद ममालिक है जहाँ पर 14-24 तारीख वाले दिन ये बेहतरीन जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरपूर ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर मैं तो इसको निकलने से पहले कामयाब कहने को कह रहा हूँ कि अभी तो घर से निकला ही नहीं था, सारे सड़कें बंद कर दी। और मैं आपके लोगों के लिए बताना चलूँ, जो कि आप लोगों की तरफ से आया है, तो पीर वाले दिन इसको बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है। एक तो सड़कें सारी ब्लॉक करना, मोटरवे सारी ब्लॉक करना, सड़कें रोक देना। आपने कितने पैसे बजट कितना मंजूर किया, क्या क्या कुछ सारा है, वो सारी डिटेलें और सारा आएंगे। और किसने ऑर्डर जारी किए? वफाकी kabina ने ऑर्डर जारी किए, सूबाई kabina ने ऑर्डर जारी किए, किस ने ऑर्डर जारी किए, सारों को कम अज़ कम अकाउंटेबिलिटी के दायरे कार में लाना चाहिए कि ये लोग कौन लोग हैं जिन्होंने ये सारा कुछ, ये प्रोसेसिंग सारा मुकम्मल किया, किस तरह से इन चीज़ों को लेकर गए। ये अब सारी चीज़ें हैं जो उठाने वाली हैं। इंशाल्लाह इसको कल मैं उठाऊँगा और हाई कोर्ट में तो लेके आएंगे ना सारा क्या है। और दूसरी जो बात है ना, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है, वो रोकने के हवाले से, पहली तो बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगर पार्टी बनाया था तो नोटिस कोई नहीं हुआ। नोटिस अगर बनाया भी था तो फिर सुना नहीं गया, फिर वो उनकी मौजूदगी में ऑर्डर पास नहीं किया गया। ऑर्डर तो वो है ना जो आप तक ऑर्डर पहुँचाया जाए, आपकी बात सुनी जाए। और ये वैसे भी इंटरम ऑर्डर है, इस ऑर्डर की हैसियत कोई नहीं है, उस पर तौहीन अदालत और बाकी ये तो बात की बातें हैं ना, जब तौहीन अदालत पे तक बात जाएगी। इसमें है क्या जो तौहीन अदालत की बात है? भाई कानून के हवाले से अब्दुल रहमान का कहा है, कानून लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और उसे डर और खौफ आप सिर्फ अंदाजा लगा लें। बेलारूस रूस का अगर ये मामला कहा गया तो वो अब स्ट्रेटजी देखे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो 24 का अमल इतना अहम नहीं रह गया। 24 को अब जो कुछ करना है, कंटेनर लगाए गए और जो एक तादाद समझ में अभी आ रही है कि 10,000 से 35,000 जो है ना एक कंटेनर का किराया बनता है। तो 2,000 कंटेनर तो सिर्फ इस्लामाबाद में लगाए गए। वो 2,000 कंटेनर जो लगाएंगे इस्लामाबाद कहाँ से लगाए गए हैं, किसने लगाए हैं, ये सारी बातें तो अब सामने आनी चाहिए ना, पता चलना चाहिए कौम को। और ये पैसा कहाँ से दिया जा रहा है? जो पहले पैसा दिया गया, जो पहले अगर लॉन्ग मार्च के हवाले से आया गया, इजाज़त किससे लिएगी? कोई एतराज़ नहीं आया इसमें से। ऑडिटर जनरल का कोई एतराज़ नहीं, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस का कोई एतराज़ नहीं, किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? तो ये सारी बातें जो है ना वो सामने आनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये धरना और लॉन्ग मार्च ये कामयाबी की तरफ गामजन है और ये अपने मतलूबा नताइज ले लेगा। ये मैं बता दूं, मतलूबा नताइज ले लेगा।
इमरान खान इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है नवंबर के अंदर, जैसे कहा हुआ है, वो बाहर आएंगे। 9 मई के केसेस की 27 तारीख पड़ी है, तो खींच खूंच के ले भी जाएं तो उसके बाद कौन सा रह गया? ये कोई नए पर्चों की तरफ जाएंगे अब कि नए पर्चों में इमरान खान तो अंदर है जी, और उसी तरह से कोशिश करते रहेंगे। यानी पर्चे 144 की वायलेशन के कुछ पर्चे दर्ज करेंगे, ये याद रखिएगा। मैं को पहले बता दूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ जलसे जुलूस निकले हैं उनके पास और कैटेगरी आए कोई नहीं। 144 मैंने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, और वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबा या रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाया ही नहीं, वो लगाया नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस क्या काम कर रहा है उसका जवाब तो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने जो तौहीन अदालत का नोटिस दिया वो मैं आपके सामने हालात रख देता हूँ। क्या हो गया जी? जस्टिस अमजद रफ़ीक ने, अबर गुल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट है, ये 9 मई में आपको याद था, ये जज साहिबा थी वहाँ पर। इनके जो है ना जी भाई जो हैं DP ओटक जो बड़ी बातें बता रहे थे, आपको याद हो ना, 15,000 मैंने ये कर लिया वो कर लिया, और इनके शौहर भी जो है ना DIG हैं। तो अभी आप यहाँ से समझ सकते हैं। और वो बड़ा जिस तरह माना नहीं जा रहा ना अदालती अहकामात को, ज़्यादती और जुल्म ये है कि आप अदालती अहकामात को नहीं बताते। और ये अपनी, और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने ये भी, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब वही हैं जिन्होंने डिटेंशन ऑर्डर्स पर अमल दरामद रोका था, सेक्शन 3 पर अमल दरामद रोका था। और मैंने 27 सितंबर को याद है यकदम उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी लाहौर हाई कोर्ट से, ये केस, वरना उसी दिन सस्पेंड हो जाना था। लेकिन ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बात की बातें हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मत लगाएं आप, ये किसी और के पास भेज दें आप। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब को भेज दी है, ठीक है जी। और इस मौके के ऊपर सलीम हैदर गवर्नर ने बड़ी ज़बरदस्त बयान दिया, गवर्नर पंजाब ने। उन्होंने कहा पंजाब मेरे हवाले कर दें, कुछ नहीं होगा, ना कोई सड़क बंद करूँगा, ना कोई कंटेनर लगाऊंगा, ना कोई एहतजाज होगा। अगर कोई एहतजाज हो जाए और तोड़फोड़ हो जाए, दूसरे दिन मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। ये वज़ीर आज़म के मुंह पे चपेड़ है, वज़ीर आला पंजाब के मुंह के ऊपर चपेड़ है कि देखें गवर्नर पंजाब ने जो ये बयान दिया, यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो लगा, ठीक है ना जी। और अच्छा, एक बात और मैंने आपसे बात रखनी थी। ख्वाजा आसिफ से वो एक एंकर ने सवाल किया, क्या मुतनाज़ा बयान कर बुशरा बीबी जेल जाएंगी? जिस तरह के वो बयान दे रही हैं, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक सियासी तौर पर हमारे लिए अच्छा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है। क्या बयान ऐसा दिया जी सियासी तौर पर आपने? क्या सऊदी अरब के किसी बंदे ने या किसी हुक्मरान ने, जब बयान है ही नहीं उनकी तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वजाहत आ गई है, तो फिर क्या रह गया? लेकिन ये लग ये रहा है कि ये खुद फंस गए हैं, इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि ये कौन से भवन के अंदर ये फंसे हुए हैं। ये इन्हें सोचना पड़ेगा, ये इन्हें देखना पड़ेगा। रातों की नींदें हराम है, इनके लिए जगह कोई नहीं मिल रही है। और क्या होना है, किस तरह होना है, यहाँ से हम समझ आइएगा। और बड़ी ज़बरदस्त बातें। अच्छा हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि नाके और धरने सारे जो है ना ख़त्म करें, ठीक है ना जी। और एलामिया उन्होंने जारी किया, उन्होंने कहा धरने और एहतजाज की मजम्मत का पता नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किस बुनियाद पर मजम्मत कर रही है? आइन और कानून में इजाज़त है इस बात की? किस कैपेसिटी में ये कर रही है? हाँ वो हो, मैं भूल गया, सॉरी। वो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ना, वो हुकूमती एजेंडे के तहत आई है। हुकूमत ने पूरा जोर लगा के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अपनी तरफ मुंतखब किया है, तो उन्होंने फिर बात वही कर रही है। कोई नहीं, लेकिन एडवांस मुबारक मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो 24 नहीं इतनी अहम रह गई धरना, और ये कामयाबी आप बहुत जल्द देखेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।